आपको जानकर हैरानी होगी कि पैसे कमाने के आड़ में गुरुद्वारे के साथ भी मनोज तिवारी नाम के एक शख्स ने रमा अस्पताल चलाते हैं, उन्होंने कर दिया है फर्जीवाड़ा। मनोज तिवारी की नीयत अगर साफ होती तो ये बड़ी इमारत खड़ी करने के पहले जितना भी बकाया राशि था, जो गुरुद्वारे का था, जो लोगों के कल्याण के लिए था, वो रकम का वो गबन नहीं करते। रमा हॉस्पिटल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब गुरुद्वारा कमेटी ने मोर्चा खोल दिया है। सवाल ये उठता है कि उनको गुरुद्वारे का देने का पैसा उनके पास नहीं था। जब उनके पास पैसा नहीं था तो इतनी बड़े अस्पताल को उन्होंने कैसे खोल लिया, ये एक बड़ा सवाल है। Delhi Public School Fulbari. Admission open for academic session 2024-25. For more details, call 97347-25745, 97343-03675. निजी अस्पताल ने किया गुरुद्वारे के साथ फर्जीवाड़ा। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है, मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि गुरुद्वारे में आप कई बार आए होंगे, कई बार आपने स्वाद चखा होगा। और अगर हम गुरुद्वारे की बात करें या फिर सिख समुदाय की बात करें तो ये एक ऐसा समुदाय है जो मानव सेवा को सबसे बड़ी प्राथमिकता पे रखते हैं और हमेशा हर चुनौती में, हर आपदा में, हर कठिन समय में ये मानवता के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पैसे कमाने के आड़ में गुरुद्वारे के साथ भी मनोज तिवारी नाम के एक शख्स ने, जो प्राप्त जानकारी के मुताबिक रमा अस्पताल चलाते हैं, उन्होंने कर दिया है फर्जीवाड़ा। आपको उस जगह लेके चलते हैं जहां पे जिस जगह के लिए उन्होंने जो प्रॉपर्टी गुरुद्वारे की थी उस जगह पे वो काम कर रहे थे, और कैसे झूठे कमिटमेंट करके आज नहीं कल, कल नहीं परसों करते उन्होंने रकम इतनी ज़्यादा बड़ी कर दी। और इतना ही नहीं, जो चेक दिए वो चेक भी बाउंस हुए, अकाउंट भी बंद कर दिया। तो ये कहानी लंबी है, थोड़ा धैर्य से आपको सुनना पड़ेगा और साथ ही ऐसे लोगों से सतर्क रहने के लिए इस खबर को समझने की भी ज़रूरत है। सेवक रोड में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज जो आप देख रहे हैं सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर्स, इस जगह पे किसी ज़माने में रमा डायग्नोसिस हुआ करता था। मैं भी कई दफ़े आई थी जब स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हुई थी, और आप में भी से बहुत सारे लोग आए होंगे। पहले मंजिल पे रमा डायग्नोसिस था और उस मंजिल पे जो गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी है, क्योंकि रमा डायग्नोसिस को लेके एक बड़ा खुलासा गुरुद्वारा कमेटी ने किया है। हम आपको बता दें कि गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी में वो पिछले 9 साल से रह रहे थे और 9 साल से लगातार कभी अपनी गरीबी का, कभी पैसे कम होने का, कभी कुछ लगातार एक के बाद एक वो दलील देते गए। और सवाल ये भी उठता है, जब उनके पास पैसे नहीं थे, जो पैसे उन्होंने गुरुद्वारे से लिया था, और गुरुद्वारा मतलब एक धार्मिक स्थल है, वहाँ आपने भी खुद महसूस किया होगा, पूरा संसार, पूरी दुनिया जानता है कि जो भी लंगर खाने आते हैं, जो भूखा आता है, कम से कम वहाँ से वो खाली पेट नहीं जाता है, निराश होकर नहीं जाता है। तमाम सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य हर दिन अपने तरीके से गुरुद्वारे के द्वारा कुछ न कुछ समाज को योगदान दिया जा रहा है, देश को योगदान दिया जा रहा है। उसी की प्रॉपर्टी में पहले तल्ले पे डायग्नोसिस था और वहाँ उन्होंने हवाला दिया कि उनके पास पैसे नहीं है, अलग अलग प्रकार के बहाने बनाते गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनको गुरुद्वारे का देने का पैसा उनके पास नहीं था। जब उनके पास पैसा नहीं था तो इतने बड़े अस्पताल को उन्होंने कैसे खोल लिया, ये एक बड़ा सवाल है। और उसी को अब वो जो कहते हैं कि आपके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब इसी जन्म में आपको चुकाना पड़ता है, तो शायद अब लगता है कि रमा अस्पताल, रमा हॉस्पिटल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब गुरुद्वारा कमेटी ने मोर्चा खोल दिया है। तो चलिए हम उन लोगों से बात करते हैं और रमा डायग्नोसिस
जो अब रमा हॉस्पिटल है, आरोप के घेरे में है मनोज तिवारी जी। तो मनोज तिवारी के में क्या कुछ खुलासा कर रहे हैं गुरुद्वारा कमेटी के लोग, हम उन्हीं से सुनते हैं, और कैसे एक के बाद एक मनोज तिवारी ने फर्जीवाड़ा किया है। तो चलिए हम उनसे सुनते हैं। पूरी घटनाक्रम क्या है सर? हम लोग आज रमा हेल्थ केयर पे यहाँ पे आए हैं। ये हिलकाट रोड में हमारी गुरुद्वारे की बिल्डिंग है। अच्छा। इसमें रमा हेल्थ केयर वाले 9 साल तक यहाँ भाड़े में थे जी। और इन्होंने हमें लास्ट में जब यहाँ से गए 9 साल से पहले कंप्लीट करने के पहले 1.5 साल का इन्होंने करीब 1,45,000 करके महीने का भाड़ा नहीं दिया। गुरुद्वारे का पैसा है, संस्था का पैसा है। इसके बाद हमने जब ये खाली कर रहे थे तो हमने इनको कहा कि हमारा पैसा पूरा करिए। इन्होंने कहा कि हम पूरा पैसा आपको दे देंगे। इन्होंने हमसे टाइम मांगा और पैसा नहीं दिया। करीब तो उस समय 24-25 लाख करीब बाकी थे। इसके बाद हम लोग लगातार इनके पास आते रहे, इनके साथ कई बार इनको बोला, रिक्वेस्ट किया, तब इन्होंने हमें काफ़ी प्रेशर दबाव देने के बाद इन्होंने हमको चेक दिए कि आप हर महीने 1,45,000 करके इन्होंने हमें कितने चेक दिए? 16 चेक दिए। 16 चेक दिए कि 1,45,000 करके हर महीने आप जो कैश कर लीजिए। इन्होंने हमें उसमें से 4 चेक कैश हुए। अभी बता दो। ये देखिए ये सारे चेक्स जो उन्होंने चेक दिए, इसमें से 3 चेक कैश हुए और बाकी जो हैं इन्होंने बैंक अकाउंट बंद कर दी। अब पैसे नहीं दे रहे हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए। सारे चेक की कॉपी है, ओरिजिनल चेक हैं। चेक बाउंस भी हुए हैं। ये बाउंस किया हुआ चेक है, देखिए ये बाउंस किया हुआ चेक है। और हमारे 12 जो है हमने चेक प्रेजेंट नहीं किए। एक चेक हमारा प्रेजेंट होने के बाद पैसा मिल गया था और एक का अभी तक भी नहीं मिला। टोटल हमारे यहाँ पे करीब 18 लाख रुपए करीब बाकी हैं। ये सारा यहाँ पे हमने सब जगह डीसीपी को भी चिट्ठी दी है, मेयर से भी मिले थे, हमने थाने भी इनके अगेंस्ट में कहा है और इनसे बहुत रिक्वेस्ट किया है। ये हमें 50 दफ़ा इन्होंने टाइम दिया। हमारे वकील साहब ने भी इनसे बहुत सी मीटिंगें करी, लेकिन ये पैसा किसी तरह से नहीं दे रहे हैं। गुरुद्वारे का पैसा मार करके इतना ऊपर बनाते जा रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हैं। धर्म का काम है, ये संस्था का काम है। पूरी हमारे जो कम्युनिटी नाराज है इनसे एकदम बुरी तरह से। और हमारी कमेटी के ऊपर में ये हमारा 6 साल से चल रहा है। 6 साल से चल रहा है। लगातार इधर उधर करते जा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं गुरुद्वारे का। आज आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं आज ये हम लोग आए हैं इकट्ठे होकर बड़ी तादाद में कि आज हमारा ये पैसा हमारे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर करें, तब हम यहाँ से जाएंगे। नहीं तो 50 लोग गुरुद्वारे में और वेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे दरी बिछा करके धरना देंगे और यहीं लंगर मंगा खाएंगे, सारा दिन यहीं बैठेंगे। आज हम यहाँ का पैसा हमारा ट्रांसफर बैंक के अकाउंट में आएगा गुरुद्वारे, तब हम यहाँ से जाएंगे। कितना अकाउंट में पैसा आने की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितना पैसा बकाया है? टोटल हम हिसाब लगा लेते हैं 18 लाख रुपए करीब हमारा ड्यू है। ये देखिए हम लोगों ने ये डेप्यूटी कमिश्नर, ये हमने डीसीपी को चिट्ठी भी दी है। यहाँ पर डीसी से चिट्ठियाँ वगैरह हमने सब हमने डीसीपी वगैरह सब जगह हमने चिट्ठियाँ दी हुई हैं। प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन से भी, इनको पुलिस से भी बहुत कहा गया पेमेंट कर दीजिए, लेकिन इन्होंने पेमेंट नहीं करी। चिट्ठियाँ दी है ना, लिख के बताऊं। ये इनकी देखिए, ये इनकी चिट्ठियाँ, इन्होंने कहा हम ये पेमेंट साहब की ड्यू हैं, इन्होंने दी और चेक दिए। ये सारी चिट्ठियाँ भी हैं इनकी, देखिए दे नहीं रहे। कहते हैं हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। मनोज तिवारी की नीयत अगर साफ होती तो ये बड़ी इमारत खड़ी करने के पहले जितना भी बकाया राशि था, जो गुरुद्वारे का था, जो लोगों के कल्याण के लिए था, वो रकम का वो गबन नहीं करते। रकम कितनी बड़ी है मैं आपको दोबारा बता दूं, 19,08,400 रुपए का रकम है। मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं कि अगर मनोज तिवारी जी की नीयत स्पष्ट होती, मन में कोई भेद नहीं होता, छल कपट नहीं होता, तो वो इमारत खड़ी करने के पीछे, और ये सिर्फ इमारत नहीं है, यहाँ जो मशीनरीज लगी है करोड़ों में उसकी रकम बताई जा रही है, लेकिन करोड़ों में खर्चे वो कर सकते थे। लाखों की रकम जो गुरुद्वारा कमेटी की थी, जो लोगों के कल्याण के लिए थी, जो धार्मिक संस्थान के लिए थी, उस रकम का उन्होंने गबन कर लिया। बहरहाल यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं। ये जो पीस प्रोटेस्ट जिसे कहते हैं, ये पीस प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? तब तक जब तक बकाया राशि मनोज तिवारी जी रिटर्न ना कर दे। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।